नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं दुनिया भर के बाजार कल कैसा क्लोजिंग देते हुए दिखे हैं। काफी बड़ी उठापटक देखने को मिली है। स्पेशली अगर अमेरिका की बात करूं जिसे हम लोग फॉलो करते हैं, वहां पे दो साइड मूव आया है कल। यानी कि डाउ जोन्स अलग जा रहा था और नेस्डेक इंडेक्स बिल्कुल विपरीत जा रहा था। आप कह सकते हो कि स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग और बाइंग थी वहां भी, जिसकी वजह से मार्केट दो डायरेक्शन में गया है। भारतीय बाजार की बात करें तो कल एक नीचे से काफी बढ़िया रिकवरी देखी और दिन के उच्चतम स्तर पे भारतीय बाजार आकर बंद हुए। और इन सबके पीछे एक ही कारण था, इजराइल ईरान। लेकिन इसके विपरीत भी बहुत सारी चीजें बाजार में हैं जिनको इस समय हम नजरअंदाज कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, अगर इजराइल और ईरान की तरफ से भी कोई बयान नहीं होता ना, तब भी कल हम गिरते। लेकिन कल इजराइल और ईरान को ही हमने फोकस में रखा, बाकी सारी चीजें छोड़ दी। एग्जाम्पल के रूप में कल हमने कच्चे तेल के बढ़ते प्राइसेस को टोटली इग्नोर करा। एग्जाम्पल के रूप में कल हमने फेड के जो सदस्य हैं उनकी कमेंट्री को टोटली इग्नोर करा, जिन्होंने कहा कि रेट कट तो छोड़ो, जरूरत पड़ी तो हम रेट हाइक करेंगे। आपको भी पता है मार्केट इजराइल और ईरान के मैटर से पहले रेट कट और रेट हाइक की खबर पे कितना शार्प रिएक्शन दे रहा था। लेकिन कल इन दोनों चीजों को बाजार ने पूरी तरीके से अवॉइड करा, केवल इजराइल और ईरान पे ही फोकस करा। इजराइल से नेगेटिव खबर बाजार नीचे और ईरान से पॉजिटिव खबर बाजार ऊपर, और उसके बाद कुछ नेगेटिव नहीं हुआ तो मार्केट डे हाई पे जाके बंद हो गया। कल मैंने एक चीज और कवर करी थी कि दो चीजें हैं, एक तो ये शॉर्ट कवरिंग है, फ्रेश बाइंग नहीं है, ये नेगेटिव है। अगर आप पॉजिटिव देखें तो मार्केट केवल टेक्निकल टर्म्स पे एक ही दिन 22,000 के नीचे बंद हुआ और उसके बाद अगले ही दिन ऊपर आ गया है, तो ये काफी अच्छी चीज है। टेक्निकल टर्म्स पे 22,000 का लेवल हमारे लिए एक साइकोलॉजिकली काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके ऊपर हम लोग कल बंद हुए हैं और अच्छा खासा ऊपर बंद हुए हैं। अब यहां से आगे कैसी सिचुएशन रहने वाली है इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ग्लोबल मार्केट्स की अपडेट देना चाहता हूं। कल मैंने वीडियो बनाई थी आखिरी, उसमें मैंने आपको बताया था निक्केई जापान के बाजार में भारी गिरावट, वहां पे भारी गिरावट के साथ ही बंद हुआ है। डे लो के आसपास निक्केई बंद होता हुआ दिखा है। 37,000 का लेवल आ गया है निक्केई में। 1,011 पॉइंट की गिरावट है, 2.5% से ज्यादा जापान के बाजार में गिरावट आई है। और इसी के साथ अगर आप टॉप से काउंट करें निक्केई को तो ऑलमोस्ट 10% के करीब की गिरावट हो चुकी है उनके इंडेक्स में। शंघाई की बात करें तो फ्लैट था, हैंगसेंग की बात करूं तो 1% नीचे था, यानी एशिया पैसिफिक नेगेटिव ही माहौल था। ताइवान की बात करूं तो 4% नीचे था ताइवान का बाजार, तो ये आपको क्लियरली दर्शा रहा है कि मूड माहौल उतना ठीक नहीं है। कल जो भारतीय बाजार में हुआ वो शॉर्ट कवरिंग ज्यादा थी, वन डे वंडर था। यूरोपियन मार्केट में भी कुछ खास नहीं था, फिटसी फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हो गया। डेक्स आधे % नीचे और कैक में फ्लैटिशनेस थी, कैक कुछ भी नहीं कर रहा था। अब आते हैं अमेरिका यूएस मार्केट पे, तो डाउ जोन्स में आधे % की तेजी थी, लगभग 211 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। लेकिन नेस्डेक इंडेक्स 2% टूट गया कल, तो बड़ी गिरावट नेस्डेक इंडेक्स में देखने को मिली है। एसएमपी 500 1%, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 0.88% की गिरावट थी। तो मूड माहौल अच्छा नहीं था पूरे ब्रॉडर मार्केट में। ऐसी वीडियोस में बनाता हूं तो लोग कहते हैं कि भाई डराना बंद करो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मैंने अभी तक जितनी वीडियो 3 मिनट की बनाई, इसमें मैंने क्या डराने वाली बात बताई। मैंने आपको अमेरिका के बाजार, जापान के बाजार, यूएस के मार्केट या फिर यूरोप के मार्केट या एशिया पैसिफिक, तीनों कॉन्टिनेंट्स के मार्केट को डिस्कस किया। इसमें क्या मैंने कोई भी मार्केट फालतू गिरता हुआ दिखाया है? नहीं। कल जो तेजी थी क्या वो बाइंग थी? नहीं, वो शॉर्ट कवरिंग थी। तो मैंने तो आपको फैक्ट आपके सामने रखा है। जो बंदा बाजार में नया आ रहा है वो सोच रहा है कि मार्केट तो नीचे से तेजी में आ गया, उसको नहीं पता शॉर्ट कवरिंग क्या है, वो ग्लोबल मार्केट ट्रैक ही नहीं कर रहा, तो उसको जानकारी दे रहा हूं मैं बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और डरा के या फिर बुलिशनेस फैला के कुछ नहीं होने वाला भाई। एग्जैक्ट चीज यही है। इनफैक्ट डराना उसे कहते हैं, मैं कहूं आपसे सारा माल बेच दो, बाजार तो डूबने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको क्लियरली चीजें बता रहा हूं और ये बोल रहा हूं कि अभी ऐसा नहीं है कि आप सारा कैपिटल एक साथ लगा दो रिकवरी को देखकर। कल भी मैंने वीडियो बनाई थी कि सही समय है निवेश का। जिस दिन भी अटैक की खबर आएगी, अटैक होगा, उस दिन बाजार टूटेगा, पैनिक होगा और वही खरीदने का मौका होगा। क्लियर कट है। लेकिन पैसों को टुकड़ों में बांटना है। हर पैनिक पे, हर अटैक पे आपको लेना है, ये आपका माइंड होना चाहिए। जब भी अटैक होगा पैनिक होगा और पैनिक में आपको लेना है, एक साथ नहीं लेना है। जितने भी युद्ध हैं आज तक के, वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते मैक्सिमम 3 हफ्ते, इससे ज्यादा बाजार पे इंपैक्ट नहीं डालते हैं।
इकोनॉमी के हिसाब से ही मार्केट चलता है और इकोनॉमी स्ट्रांग है, तो ये सारी चीजें डराने वाली कहां है? ये सारी चीजें तो फैक्ट्स पे आधारित है ना। अब आपको डर लग रहा है वो एक अलग बात है, आप कहीं और कुछ देख रहे हो, फिर यहां पे मैंने आपको ग्लोबल मार्केट जो गिरे हैं वो बता दिए तो आप कह रहे हो डरा रहे हैं। फैक्ट ये है कि आपका जो पैसा है, पहली बात तो उनमें ऑलरेडी निवेशित हो आप, तो वो नीचे ही है, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली डर लग रहा है। और जिसके पास कैपिटल है उसको मैं सिंपल कह रहा हूं, आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाइएगा। और कब खरीदना है इसका एकमात्र जवाब है, हर अटैक पे खरीदना है, चाहे इजराइल करे या ईरान करे, अटैक में आएगी पैनिक सेलिंग और उसमें आपको लेना है बस। अब अटैक बार बार तो होगा नहीं, तो ये अटैक की खबरें जैसे ही अवॉइड होने लगे फिर आप नॉर्मल मार्केट को प्ले करिए। तब तक के लिए आप ये समझ लो जब कुछ नेगेटिविटी हो आपको लेना है, और आप कम से कम 5 इंस्टॉलमेंट डाल सको, इस तरीके से अपने कैपिटल को डिवाइड कर देना। अब इसे सुनने के बाद कोई पॉजिटिव हो रहा है, कोई मोटिवेट हो रहा है, किसी को डर लग रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग व्यूअर्स हैं, किसी के पास इक्विटी पड़ी है भारी लॉस में है, किसी के पास पैसा पड़ा है लगाना चाहता है, कोई कंफ्यूज्ड है, तो मतलब सबका अलग अलग व्यू बनेगा। अगर किसी के पास इक्विटी है उसे तो डर ही लगेगा, किसी के पास पैसा है तो वो सोचेगा मैं कब लगाऊं, उसे तो ही लगेगा मेरे को बिल्कुल बॉटम में ही लगाना है, कल 21,777 पे खरीद लेता तो आज 400 पॉइंट का फायदा हो जाता। वो हो ही नहीं सकता है, आपको खुद को ही समझाना पड़ेगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पहली वीडियो थी मार्केट की अपडेट पे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।